तो आपसे नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब इससे पहले कि आप लोग सवाल पूछे कि पीछे की लाइट वाइट क्यों बंद है, तो जवाब बड़ा सिंपल है कि कल आधी आई थी और पावर सेविंग मोड पे काम चल रहा है, जो कि 2-2 3-3 वीडियोज़ आपके सामने लाने होते हैं। तो प्रयास यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाई जाए। खैर, ये एक अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर कर दें। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आज के टाइम में, खासकर साल 2025 में, आदमी को या फिर औरत को कब किससे कहाँ प्यार हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब आमतौर पे इस मामले में औरतों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। उसके पीछे वजह है कि हमारे समाज में औरतों को बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है। हालांकि ये बात भी अब कहने सुनने के लिए ही बची है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण भी औरतों का होता है, या फिर यूँ कहे अब कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को एक उम्मीद होती है कि जो घर की औरतें हैं वो एक इज्जत का प्रतीक, सम्मान का सिंबल है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी कहानियां निकल के सामने आती हैं जिसको सुनने के बाद एक आदमी हैरान हो जाता है। आज की कहानी भी ऐसी है। एक शादी जिसमें सब कुछ ठीक था, शादी फिक्स थी, लड़का अच्छा था, लड़की अच्छी थी, तारीख मुकर्रर थी, कार्ड छप गए। लेकिन उसके बाद इस शादी में जो कुछ हुआ वो अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला था। कहानी अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में एक थाना लगता है, मडराक थाना, और इसी मडराक थाना में एक गांव है, मनोहरपुर गांव। और इसी गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार पेशे से एक मजदूर, बेंगलोर में रह के एक नौकरी किया करता था। परिवार में उसकी पत्नी थी और एक बेटी थी जिसका नाम था शिवानी। ठीक ठाक परिवार था, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। धीरे धीरे शिवानी बड़ी हुई, परिवार को चिंता हुई कि भाई अब शिवानी की शादी की जाए। उसके बाद पूरा परिवार एक अच्छे लड़की की तलाश में जुट गया और इसी दौरान अलग अलग रिश्तों को देखा गया, अलग अलग जगहों पे बातचीत की गई और फिर अंत में एक लड़के पे ये तलाश जाके ख़त्म होती है। लड़के का नाम था राहुल। राहुल देखने में भी अच्छा था, बात व्यवहार से भी बढ़िया था, कोई नशा वगैरह नहीं करता था और उत्तराखंड के रुद्रपुर में जॉब किया करता था। अब एक परिवार यही सोचता है आज के टाइम में कि अगर हमारे पास भी बहुत पैसा नहीं है, हम बहुत अमीर नहीं है, तो भाई एक कमाने उमाने वाला लड़का मिल जाए, कोई नशा पत्ती ना हो, बात व्यवहार बढ़िया हो, लड़ाई झगड़ा ना करता हो, बस परिवार का बैकग्राउंड ठीक हो। तो जितेंद्र जब राहुल के बारे में सुनते हैं तो सुनने के बाद और पता करते हैं तो तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छी पता चली। अब जितेंद्र ने फिर शादी के लिए घर पे जाके पेशकश करी। राहुल के माँ बाप मान गए। फिर ये हुआ कि शादी की जाएगी। इसके बाद फिर लड़की देखी गई। लड़की देखने के बाद उधर वालों को लड़की भी पसंद आ गई, इधर वालों को लड़का पसंद आ गया। फिर बातचीत हुई कि शादी कैसे करनी है, किस महीने में करनी है, आपकी हैसियत क्या है। तो तमाम चीज़ें आम तौर पे होती हैं हमारे देश में। उसके बाद फिर शादी फिक्स कर दी गई। शादी से पहले जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, जैसे बरखा हो गया, एंगेजमेंट हो गई, अपनी हैसियत के हिसाब से जितेंद्र और राहुल ने किया। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया। फिर ये हुआ कि 16 अप्रैल को शादी फिक्स हो गई, यानी 16 अप्रैल साल 2025, अगर आज से जोड़े तो 6 दिन बाद इन दोनों की शादी होनी थी। यानी राहुल और शिवानी, जो लड़की का नाम था, दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा जिंदगी में इस दिन से प्रवेश कर जाते हैं। अब जब शादी फिक्स हो गई तो आमतौर पे अब हमारे देश में कल्चर बन गया है कि शादी के 1 महीने पहले से ही पति पत्नी दोनों बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 5-6 साल से ये चीज़ें हैं। तो राहुल ने फिर शिवानी से बातचीत करने की कोशिश की। जब बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला कि भाई शिवानी फ़ोन ही नहीं यूज करती। अब राहुल ये बात सुनता है, सुनने के बाद कहता है यार ऐसे कैसे, मैं फ़ोन देता हूँ। इसके बाद राहुल एक दुकान पे जाता है और लगभग 30-20 हज़ार का एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदता है और ख़रीदने के बाद अपने ससुराल भिजवा देता है। ससुराल फ़ोन पहुँच गया। इधर शादी की तारीख नज़दीक, धीरे धीरे रेत की तरह वक्त फिसलता चला जा रहा। कार्ड छप गए, तमाम रस्मों रिवाज हो गए, टेंट हाउस, खाने वाले, कैटर्स, सब कुछ बुक हो गए। गांव के लोगों में संदेशा पहुंच गया कि भाई
16 तारीख को शादी है। इसी दौरान जब इस शादी के लगभग 10 दिन बचते हैं, 16 को शादी थी, 6 तारीख, शिवानी की जो माँ थी वो अपने पति यानी जितेंद्र से कहती है कि यार एक काम कीजिए, आप शादी है और सबको न्योता जाना है, तो खुद ही अगर आप न्योता लेके एक घर पहुंच जाए मेरी बहनों के पास, मेरे मायके अपनी बहनों के पास, तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो जिसके घर की शादी वो खुद न्योता लेके आया है। नहीं तो आमतौर पे अगर किसी से हम भिजवाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। ये बात जब जितेंद्र सुनता है तो कहता है हाँ बात तो ठीक है, मैं खुद लेके जाऊंगा ताकि सब लोग आए। अब अगले दिन पूरे शौक के साथ जितेंद्र सबके निमंत्रण पत्र पे सबका नाम लिखता है। उसके बाद फिर खाना वाना खा के निकलता है। प्लान में था कि पहले शिवानी की मासी के घर जाएगा, फिर मामा के घर जाएगा और 2-4 रिश्तेदारियों को निपटाते हुए फिर वापस आ जाएगा और डेली 2-3 दिन ये काम कर लेगा, सारे न्योते निपट जाएंगे। इतना होने के बाद अब सुबह वो निकला। निकलने के बाद इधर शिवानी घर में अकेली। शिवानी की माँ ने कहा कि अच्छा सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ और कुछ सामान लाने हैं, चूँकि हर चीज़ तुम्हारे पापा नहीं समझते हैं। शिवानी ने कहा कि ठीक है जाइए। इसके बाद शिवानी घर पे अकेली, शिवानी की माँ निकल गई मार्केट और शिवानी के पिता पहुंच गए रिश्तेदारी। धीरे धीरे शाम हो गई। अब शाम होने के बाद जो पिता थे जितेंद्र वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर शिवानी से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ गई। शिवानी बताती कि वो तो मार्केट गई सामान लाने। अब ये पूछते हैं कि कौन सा सामान। शिवानी बताती है कि ये तो मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सामान लाने जाना है। इसके बाद अब बाप बेटी आराम से बैठ के इंतजार करते हैं कि अभी माँ लौट आएगी। धीरे धीरे रात हो गई। अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा, इधर रात हो रही। तमाम लोग परेशान कि आखिर कहाँ है शिवानी, क्यों नहीं आ रही शिवानी की माँ। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अब मन में और शंका बढ़ रहा और ये लोग डाउट कर रहे हैं। धीरे धीरे रात हो गई। जब रात हो गई तब तो मन में और नेगेटिव ख्याल। इन्होंने खोजना शुरू किया। सबसे पहले फ़ोन किया तो फ़ोन लगा रही, फ़ोन स्विच ऑफ। और पता किया, आसपास के लोगों को भी इत्तला किया कि मेरी बीवी गई थी, आई नहीं लौट के, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, कहीं कोई एक्सीडेंट दुर्घटना तो नहीं हो गया। रात भर में पूरे इलाके में बात फैल गई कि शिवानी की जो माँ है वो सामान लेने गई थी बाजार, लेकिन आई नहीं। मन में तरह तरह के नेगेटिव ख्याल, मन में तरह तरह की नेगेटिव बातें। वक्त के साथ साथ मन में शंका और गहरी। इधर आसपास के लोगों ने भी खोजा, लेकिन कहीं कुछ अता पता चला नहीं। तमाम रिश्तेदारों से भी पूछा, इस उम्मीद में कि शायद वहां चली गई हो, कोई न्योता वगैरह देने। इसके बाद सुबह हो गई। सुबह होने के बाद अब मन में और ख्याल आए। इसी दौरान शिवानी ने अपने पिता से एक बात बोली। शिवानी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप राहुल से पूछ लीजिए, यानी शिवानी के होने वाले पति से। अब पिता कहता है ऐसा क्यों? उसने कहा बस पूछ लीजिए। पिता ने फ़ोन मिलाया राहुल को, पूछा कि तुम्हारी सास कहाँ है। इतना सुनते ही राहुल हड़बड़ा गया और जैसे ही राहुल हड़बड़ाता है शक और गहरा हो जाता है। फिर और पूछताछ हुई। फिर राहुल ने गुस्सा के फ़ोन रख दिया। फिर फ़ोन किया, फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद शिवानी अपना फ़ोन अपने पिता को दिखाती है। उसके बाद ये दोनों लोग थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद और घर में कुछ और जांच पड़ताल करने के बाद इन्होंने थाने में जो कहानी बताई, ये कहानी इतनी हैरान करने वाली है, इतनी चौंकाने वाली है कि शायद इससे पहले ऐसी कोई मिसाल हमारे देश में नहीं मिली और ईश्वर न करे कि ऐसी कोई मिसाल इस देश में दोबारा हो। ये कहानी 4 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। 4 महीने पहले जब शिवानी का फ़ोन आया था तो फ़ोन पे शिवानी बातचीत करने में शर्मा रही थी। इस वजह से फ़ोन अक्सर माँ के पास रहता था। राहुल ने फ़ोन किया एक दिन, माँ ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद राहुल ने बातचीत करने की कोशिश की। शिवानी की माँ को ख्याल आया कि चलो मैं शिवानी बन के कुछ मज़े ले लूँ। शिवानी बन के वो बात की। इधर राहुल ने उधर से बात की। राहुल ने इतने अच्छे से बातचीत की कि शिवानी की माँ को लगा कि यार क्या अच्छा लड़का है। उसने फिर बातचीत शुरू कर दी।
1 बार, 2 बार, 3 बार। धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं राहुल को भी डाउट होने लगा कि यार ये शिवानी तो है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसने आवाज़ वगैरह सुन रखी थी। लेकिन फिर भी उसने बातचीत जारी रखी। फिर एक दिन मौका देख के शिवानी की माँ ने बता दिया कि मैं शिवानी नहीं हूँ, शिवानी की माँ। सामने से राहुल ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब आप शिवानी को फ़ोन मत दीजिएगा, आप ही बात कीजिएगा। ये शब्द जब राहुल बोलता है, शिवानी की माँ सुनती है तो कायदे से वहाँ नाराज होना था, लेकिन वो भी खुश हो जाती है। खुश होने के बाद लगातार वो बातचीत करने लगी। अब दिन में 2-2, 4-4 घंटे बातचीत होने लगी। शिवानी को भी डाउट हुआ, लेकिन अब किस मुंह से बोले कि माँ आप क्यों बात करती हो। लगभग 2 महीनों तक ये चीज़ें चलती रही। धीरे धीरे 2 महीनों में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब इधर शादी की तारीख नज़दीक आ रही, इधर शिवानी की माँ को अपने दामाद से प्यार हो रहा और दामाद को अपने सास से। दोनों एक दूसरे से मौका देख के अपने दिल का इजहार करते हैं। दामाद कहता है कि मैं शिवानी से नहीं, आपके साथ रहना चाहता हूँ। सास कहती है कि ठीक है, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन अब करें क्या। इधर शादी फिक्स है, इधर तमाम चीज़ें हैं। तो शुरू में तो इन दोनों के ख्याल आया कि एक काम करते हैं, जो जैसा चल रहा है एज इट इज़ चलने देते हैं, देखा जाएगा। लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर एक बार शिवानी के साथ शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो गई तो फिर रिश्तों के मायने बदल जाएंगे। ये सच में सास हो जाएंगे और सास माँ समान होंगी, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ऐसे हाल में फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि भागे कैसे और गुजारा कैसे होगा। तब शिवानी की माँ ने बताया कि शिवानी के पिता यानी जितेंद्र कुमार ने शादी की पूरी तैयारी की है। लगभग 5 लाख के करीब तो कैश रखा है, क्योंकि टेंट वाले को पेमेंट करना था, डीजे वाले को, खाने वाले को, जयमाल वालों को, तमाम और रस्मों रिवाज होते हैं, कैमरामैन को, और लगभग 2-3 लाख के जेवर बनवा के रखे जो शिवानी को मिलते शादी के बाद। तो शिवानी की माँ ने प्लान बनाया कि क्यों ना इन तमाम चीज़ों को हम साथ में रखें और रख के 9-2-11 हो जाए। पूरा प्लान बना। प्लान के ठीक 1 दिन पहले शिवानी की माँ ने जानबूझ के कहा था कि आप जाइए और रिश्तेदारों के यहाँ न्योता दे दीजिए, इनविटेशन कार्ड पहुँचा दीजिए। जानबूझ के ये बात बोली ताकि अगले दिन वो जाए। इधर राहुल को पूरी जानकारी थी। जानकारी होने के बाद जब वो चला गया तो फिर ये मार्केट का बहाना करती है। निकलती और निकलने के बाद राहुल के साथ 9-2-11। ये पूरी कहानी पुलिस वालों को पता चली। अब पुलिस वाले सवाल ये है कि धारा क्या लगाए। भाई माँ बालिग है, राहुल बालिग है, तो एक दूसरे के साथ अगर भाग गए तो इसमें दिक्कत क्या है। संवैधानिक तौर पे तो कुछ गलत है नहीं। लेकिन हाँ, एक दिक्कत है कि भाई सामान और तमाम चीज़ें वो लेके गए हैं, तो चोरी का आरोप लगा सकते हैं। लेकिन चोरी का भी आरोप किस हिसाब से सिद्ध होगा, क्योंकि कल को शिवानी की माँ कह दे कि भाई मेरे गहने हैं, तो फिर उसका तो कोई हिसाब है नहीं। पैसे मेरे, तो उसका भी कोई हिसाब नहीं है। इधर ये तमाम कहानी जब शिवानी को पता चली, जिस बेचारी लड़की की 9 दिन बाद शादी थी, बारात आनी थी, दूल्हा उसका भाग गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, गश खा के वो गिर गई, फिलहाल हॉस्पिटल में है, ग्लूकोज पे है। इधर जब पिता बेचारा परेशान हुआ, उसने अपने दामाद को फिर फ़ोन किया और कहा कि कहाँ है बता दो, कहाँ है बता दो। तब राहुल ने अपना मुंह खोला। राहुल ने कहा कि 20 साल तक वो तुम्हारे साथ रही, 20 सालों में तुमने उसको इतना भी खुश नहीं रखा, इतना भी। तुम साल भर बाहर रहे, वो बेचारी तड़पती रही तुम्हारे लिए, और अब मैं उसे प्यार करूंगा। इतना कह के उसने फ़ोन कट कर दिया। कुछ भला बुरा भी कहा। इधर बेचारा जितेंद्र कुमार समझाता रह गया कि बेबी लौटा दो, सब कुछ सही हो जाए, ठीक है, समाज में बदनामी ना हो। राहुल ने फिलहाल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। शिवानी की माँ का फ़ोन पहले से ही स्विच ऑफ है। किसी के पास कोई खास जानकारी नहीं कहाँ है। लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है कि चूँकि जो राहुल है वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में जॉब करता है, तो शायद उसी रुद्रपुर में दोनों छुपे बैठे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि छुपने का कोई मतलब भी नहीं है। भाई जिसके साथ रहना चाहे रहें, आप क्या कर लेंगे, यही तो हमारे देश का कानून है। खैर, अब क्या बोला जाए। एक पूरा परिवार जो धन से भी गया, इज्जत से भी गया, शादी के सपने टूट गए। अब जहाँ जहाँ शिवानी की शादी तय होगी वहाँ वहाँ ये बात बोली जाएगी, अच्छा ये वही शिवानी है जिसका पति उसकी माँ के साथ भाग गया था।
भाई जिसकी माँ ऐसी उसकी बेटी कैसी, तमाम तरह के लोग बात करते हैं। तो 38-40 साल की उम्र में शिवानी की माँ ने जो कुछ किया, 2-4 पीढ़ियों के लिए वो नासूर बन जाएगा, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पे 4 पीढ़ियों तक का हिसाब लिया जाता है शादी से पहले। खैर, तो फिलहाल ये अपने आप में बड़ी अजीब कहानी थी, मुझे लगा आपको आज सुनानी चाहिए। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और हो सकता है कल जवाब कौन देगा वीडियो ना आ पाए, वैसे प्रयास पूरा है कि आ जाए। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो माफ़ कीजिएगा। बहरहाल अभी जुगाड़ कुछ बनाता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।